नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में डेंगू फिर से डरा रहा है। जी हां, डेंगू के मामले लगातार दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं और इसके बाद आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी किया है। क्या कुछ उस आदेश में कहा गया है वो तमाम बातें आपको बताएंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि दिल्ली में अब तक 700 से ज़्यादा डेंगू के केसेस आ चुके हैं और एक व्यक्ति की मौत भी डेंगू से दिल्ली में हो चुकी है। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली सरकार की ओर से जो आदेश जारी किया गया है उसमें क्या कुछ कहा गया है। दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है कि लोकनायक अस्पताल में कोरोना के लिए आरक्षित 700 बेड्स की संख्या को 450 किया गया है। 250 बेड्स को डेंगू मरीजों के लिए उपयोग में लाया जाएगा। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कोरोना के लिए आरक्षित 600 बेड्स को घटाकर 350 किया गया, जिसके बाद 250 बेड्स डेंगू के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके अलावा प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम जिनकी क्षमता 100 बेड्स या उससे ज्यादा की है, वो भी 30% की बजाय अब 10% ही कोरोना के लिए आरक्षित रखेंगे अपने बेड्स। तो दिल्ली सरकार ने कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए जो बेड्स अस्पतालों में कोविड पेशेंट्स के लिए रिजर्व किए गए थे, उन्हें अब डेंगू के मरीजों के लिए इलाज के लिए इस्तेमाल में लाने के लिए आदेश जारी किया गया है। और ये कहा गया है कि LNJP अस्पताल और साथ ही साथ राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के जो बेड्स रिजर्व किए गए थे कोविड पेशेंट्स के लिए, उन्हें कम किया गया है। साथ ही साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और जो नर्सिंग होम है जिनकी क्षमता 100 बेड या उससे ज़्यादा की है, उन्हें भी ये कहा गया है कि आप जो 30% अपने बेड रिजर्व रखते थे कोविड पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए, वो अब 10% ही आप उन्हें रिजर्व रखें। बाकी के जो बेड्स हैं वो आप डेंगू के जो पेशेंट्स हैं उनके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कीजिए। दिल्ली में कोविड की क्या मौजूदा हालात हैं, कितने आंकड़े हैं, कितने पॉजिटिव केसेस पिछले 24 घंटे में आए हैं, क्या दिल्ली में कोविड की पॉजिटिविटी रेट है, क्या एक्टिव मामलों की संख्या है, वो तमाम बातें भी आपको बताते हैं ताकि आपको समझ में आए कि दिल्ली में अभी कोरोना जो है वो काफ़ी कंट्रोल में दिख रहा है और वहीं दूसरी तरफ जो डेंगू है वो लगातार उसका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और इसी चीज़ को देखते हुए सरकार की ओर से ये अहम कदम उठाया गया है। दिल्ली में कोरोना के मौजूदा हालात की बात की जाए तो पॉजिटिव मामले जो पिछले 24 घंटे में सामने आए वो 22 रहे। पॉजिटिविटी दर 0.05% है। मौत फिलहाल दिल्ली में पिछले 24 घंटे में किसी की नहीं हुई। तो एक्टिव मामलों की संख्या 311 है। इसके अलावा 99 लोग अभी होम आइसोलेशन में हैं। तो ये तो हमने आपको कोरोना की मौजूदा हालात के बारे में बताया कि किस तरह से दिल्ली में अभी कोविड जो है काफ़ी कंट्रोल दिख रहा है। जो कोरोना के केसेस हैं वो काफ़ी कम हैं और इसी वजह से दिल्ली सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया कि कोविड के जो बेड्स रिजर्व किए गए थे कोविड पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए, उन्हें अभी फिलहाल डेंगू के जो पेशेंट्स हैं उनके ट्रीटमेंट में लाए जाएं। दिल्ली में इस साल अगर हम डेंगू की बात करें कि किस तरह से आंकड़े बढ़े हैं, पिछले एक हफ्ते में क्या कुछ रहा है डेंगू का ग्राफ, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। अब तक दिल्ली में इस साल 723 मामले डेंगू के सामने आ चुके हैं। इस साल डेंगू ने एक व्यक्ति की जान ली है। पिछले एक सप्ताह में डेंगू के 243 केस सामने आए। सितंबर में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 217 रहा। साल 2021 अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आंकड़े जो है हम आपको दिखा रहे हैं साफ बता रहे हैं कि अभी दिल्ली में डेंगू जो है वो लगातार बढ़ रहा है। 723 मामले अब तक सामने आ चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि अभी अगले 15 दिन और भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। वहीं अगर पिछले 5 साल के आंकड़े आपके साथ हम शेयर करें तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से पिछले 5 साल में डेंगू ने दिल्ली में कहर बरपाया और किस तरह से आंकड़े ऊपर नीचे रहे। दिल्ली में पिछले 5 साल में डेंगू के कहर की बात की जाए तो आपको बता दें कि 2017 में डेंगू के कुल मामले 4726 थे, जबकि 10 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 2018 में 2798 मामले सामने आए और 4 लोगों की जान डेंगू की वजह से गई। 2019 में 2036 लोगों को डेंगू हुआ था और 2 लोगों की जान गई थी। जबकि 2020 की बात की जाए तो डेंगू के कुल मामले 1072 रहे और 1 व्यक्ति की जान गई। वहीं अगर हम इस साल की बात करें तो आपको हम बता चुके हैं कि इस साल अब तक यानी कि 2021 में 723 लोगों को डेंगू हो चुका है और 1 व्यक्ति की जान डेंगू की वजह से जा चुकी है। तो तमाम आंकड़े हमने आपके सामने रखे, लेकिन साथ ही साथ सवाल ये उठता है कि समय रहते सरकार और जो तमाम सिविक एजेंसीज हैं उनके द्वारा ज़रूरी कदम क्यों नहीं उठाए गए। अभी आप देखेंगे कि तमाम जगह पर फॉगिंग चल रही है,
और चालान काटे जा रहे हैं, चेकिंग हो रही है। लेकिन अगर समय रहते ये तमाम कार्य किए जा चुके होते तो फिर डेंगू का जो आंकड़ा दिल्ली में 700 के पार पहुंचा है, हो सकता था कि वो और ज़्यादा नीचे रहता। दिल्ली में जिस तरह से डेंगू फैल रहा है उसे फैलने से रोका जा सकता था। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।